पूज्य भैया जी, खाने में बाल बार-बार आता है, तो वो किस कारण से आता है? क्या वो कोई तंत्र है? क्या कोई क्रिया होती है जिसके कारण खाने में अचानक से बाल आते रहते हैं? पुत्री, तंत्र क्रिया से भी ऐसा संभव हो सकता है, इसको मैं नकारता नहीं हूँ। लेकिन खाने में बाल का आना और एक ही बाल का आना, ये तो घर की गृहिणी के ऊपर बात है। ठीक है ना? आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, बहुत सारे बड़े-बड़े क्या कहते हैं, भोजनालयों में जो कुक हैं वो अपने आप को साफ सफाई करके रखते हैं और बालों के लिए वो एक अलग से जो है कंचोफा पहनते हैं उसको, और उससे बाल जो है गिरना संभव हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। तो अपने आप को साफ सुरक्षित रख के अगर भोजन नियमित बनाया जाए तो कोई बाल आदि नहीं आएंगे। लेकिन तंत्र से ऐसा संभव हो सकता है। तंत्र में भी एक ये होता है कि आदमी खुद ही डाल देता है, जो तंत्र करने वाला है, कि वो आपकी रसोई में घुस गया, किसी तरह से उसने डाल दिया ताकि आप भयभीत रहे। क्योंकि जो आपको भयभीत करने वाला है वो आपको तंत्र की बहुत सारी क्रियाएं दिखाता है। तो कुछ तंत्र तो ऐसा है जो पास में जाके किया जाता है। जैसे कोई आपके घर में कहीं पे लाल सिंदूर लगा के और 2 सुपारी ही डाला है, आपको वहम हो जाएगा। ठीक है, कोई आपके घर में जाए और रंगीन चावल जो है ना आपकी उसके नीचे फेंक दे, आप चाय बनाने चले जाएं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कोई आपके सोफे के नीचे कुछ लिख के फेंक दे कि आज रात तुम्हारे में से कोई मर जाएगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना तंत्र अभिचार, एक अभिचार करना और एक अभिचार का कृत्य नाट्यांतरण करना, रूपांतरण करना। ठीक है, जैसे नाटक करना कि अभिचार हो रहा है तुम्हारे ऊपर, ऐसा करना भी कष्टदायक दूसरे को महसूस हो सकता है। जैसे किसी मुस्लिम को एक हिंदू टीचर का घर चाहिए था, तो रोजाना छिपकली आदि काट के उसके घर फेंक देता था। तो वो जो है ना मार्केट में खुद ही ग्राहक बन के घूमता था। तो एक दिन वो उसका घर खरीद लेता है। ऐसे ही बाद में उस टीचर को पता चलता है कि ये तो यही करते थे हमारे घर में, इस तरह का करते। तो वो कभी छिपकली की पूंछ डाल देता था काट के, कभी मुर्गे की कोई चीज डाल देता था, कभी मांस का कोई टुकड़ा डाल देता था। तो उसके घर में अचानक ऐसे चलने लगा। 6 महीने हो गए थे, तब उसने देखा, क्या कहते हैं, कि मुझे तो घर बेच के निकलना पड़ेगा। ठीक है जी। और वो जब बेच के निकला तो उसको पता चला वो किसी मुस्लिम ने ही मकान खरीदा। उसने पहले से ही जो है ना बोल के रखा हुआ था वहां के जितने भी प्रॉपर्टी डीलर थे, और उस मकान को खरीद लिया क्योंकि वो मौके की जमीन थी। तो इस तरह का विचार भी जो देखने में तो आता है, करने में नहीं आया है। तो इस तरह का विचार भी लोग कर डालते हैं दूसरों को भयभीत करने के लिए। जय शनिदेव।